बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, दो बड़ी खबरें जिनका फॉलो अप बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का आया। पहली खबर हमने कल की थी सुप्रीम कोर्ट पर, जिस खातून रिपोर्टर ने यह खबर दी उसको तंग करना, उसको हरासा करना साथी जर्नलिस्ट की तरफ से, वो वाक़या एक सामने आया कि वो ट्वीट या तो डिलीट करें या फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हो जाएं। दूसरा खबर मानिका साहब का इंटरव्यू, जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत गलीज़ तरीके से मीडिया में पेश किया गया, और जो रही सही इज़्ज़त खैर थी तो नहीं उनकी, जो रही सही थी वो भी खाक में मिल गई। उस पर खान साहब का रद्द अमल आया। आपको याद होगा रेहामा की किताब पर इमरान खान का रद्द अमल नहीं आया था, लेकिन इस वाक़े पर इमरान खान ने फौरी रद्द अमल दिया है और ने कहा जो खबर मानिका ने कहा था सरासर गलत है और गलीज़ है। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मामला कुछ यूँ है कि कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। काउंसिल इजलास का जो एजेंडा था वो दो नुकात पर मुश्तमिल था। एक तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ शिकायत, जो एक एडवोकेट है आमना मलिक, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने ये शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें भी कल बुलाया हुआ था, तलब किया हुआ था कि वो आएँ और एक तो मज़ीद शवाहिद दें, और दूसरा जस्टिस सरदार तारिक मसूद अपने हवाले से कुछ उनको वजाहत देना चाहते हैं। तो उनको इजलास में बुलाया गया, उनसे कुछ अंदर मुख्तलिफ बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट का जो एलामिया आया वो कुछ उसमें मुख्तलिफ था, जो उस खातून ने बाहर आकर गुफ्तगू की वो कुछ मुख्तलिफ थी। उस खातून के मुताबिक उन्होंने तो ये भी कहा, जो सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें चलती रहीं, हमारे कुछ साफ़ी दोस्तों ने भी उनसे व्लॉग किए, उनसे वो इंटरव्यू करते रहे। तो उसमें एक ये ख़बर भी सामने आई थी कि उन खातून के मुताबिक कि मुझे चीफ़ जस्टिस साहब ने बड़े डराते हुए धमकी आमेज़ लहजे में मुझे कहा कि हम आपको वहाँ भेजेंगे जहाँ से आप वापस भी नहीं आ सकेंगी। और यही जो अल्फाज थे, ये एक हमारी खातून सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर उसको ट्वीट कर दिया। लेकिन उस ट्वीट के बाद ये हुआ कि जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के करीबी सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ झुकाव रखने वाले हैं, उनके हामी हैं, चार का टोला आप ये कह सकते हैं, चार तो नुमाया है ना। जी। और उनकी जानिब से ना फिर उसके काउंटर के लिए कुछ ट्वीट्स किए गए। फिर बाकायदा ये भी कहा गया कि ये मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हैं जो इस तरह वो ख़बरें फैला रहे हैं। हालांकि मरियम नवाज़ को, जो वो सहाफ़ी हैं, उनको अगर आप देखें जियो न्यूज़ की ही हैं, और आप देखें कि वो तो पीटीआई की काफ़ी नाक़िद भी रही हैं। उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि वो शायद पीटीआई की जो है वो कुछ किस्म में कैसे पीटीआई और मुस्लिम लीग नून आ गई। नहीं, उन्होंने जो बात की थी ना, वो तो उस साफ़ी के वो बारे में वो बात कर रहे थे। लेकिन ये अब ट्वीट करना, ये पीटीआई को कहाँ सपोर्ट? अब देखें, उन्होंने ये जो ट्वीट किया है ये उसने अपनी तरफ से भी नहीं किया। खातून का एक राय है, आपको उस पर अगर किसी किस्म का कोई गिला शिकवा या कोई मसला है तो आप उस खातून को बुलाएं कि बीबी, आपने ये जो बाहर जाकर बातें की हैं, ये हमारे जुडिशल कमीशन इजलास में तो ये हुई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक चीफ़ जस्टिस साहब तो नहीं है ना, बाकी भी दीगर जज साहबान भी मौजूद थे। उसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं यानी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मुमकिन है कि कोई और अमला भी हो, क्योंकि जजेज़ की जो मुख्तलिफ अहकामात या हिदायत पर अमल करने के लिए दीगर अमला भी अंदर मौजूद हो। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उस खातून ने बाहर आके इतना बड़ा कोई बहतान या इल्ज़ाम लगाया हो। तो अगर अदालत ये समझती थी कि इसके ऊपर किसी किस्म की ये कोई गलत बात हुई है, तो अदालत इसके ऊपर कोई वजाहत जारी कर देती तर्जमान सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जब कोई ख़बर चलती थी तो तर्जमान की जानिब से वजाहत आ जाती थी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो अब एक सहाफ़ी फ़ीमेल जो है वो नौजवान रिपोर्टर, उसको हरासा किया जा रहा है। और हमें तो ये भी ख़बरें बहरहाल मिली हैं, बल्कि मुझे 2-3 हफ़्ते पहले ये ख़बर मिली थी कि चीफ़ जस्टिस साहब चूँकि ओहदा संभालने के बाद, जब से वो इस ओहदे पर आए बतौर चीफ़ जस्टिस, तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस, उस तरह की कारकर्दगी वो नहीं दिखा सके जिस तरह की लोग शायद उनसे तवक्को करते थे, और जिसकी वजह से उनकी हामी बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त हमारे जो ओहदा संभालने से पहले उनके हामी थे, लेकिन ओहदा संभालने के बाद जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का केस चला, फिर मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस साहब ने वकला की गैर ज़रूरी किस्म की उनकी सरजनिश की या उनकी तज़हीक की, तो उसके ऊपर फिर हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, जो चीफ़ जस्टिस साहब के ही हामी थे, हमें फिर वो भी उनसे दूर खड़े हुए नज़र आए। उनकी जानिब से भी उन पर तनकीद की गई। और आप देखें कि
फिर हमें ये इतलात भी सुप्रीम कोर्ट से मिली कि चीफ़ जस्टिस साहब को ये मशवरे भी दिए जा रहे हैं और वो ख़ुद मशावरत भी शायद कर रहे थे गुज़श्ता दिनों कि इन तनकीद करने वाले सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, इनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी होने चाहिए और इनको माजी में भी हमारे एक कोलीग हैं मतीउल्लाह जान, उनको भी तौहीन अदालत का नोटिस हुआ था, उस पर क्या हुआ था? देखें उसके ऊपर गालबन एक या दो तीन समातें शायद हुई थी और उसका कोई फ़ैसला नहीं आया था। और वो साबिक चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जब चीफ़ जस्टिस थे तो उनके दौर में वो खुद नोटिस लिया गया था। जब 2021 में जो फ़ैसला आया था ना, तो उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट ही बहुत सख्त, जी ट्वीट सख्त किया था, उसके ऊपर आज खुद नोटिस हुआ था। लेकिन उसकी फिर 2-3 समातें हुई थी, लेकिन वो मामला फिर चूँकि उनकी जब वो उनको अगवा किया गया, उनको लापता किया गया एक दिन के लिए और रात को जाकर तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे उनकी तला गंग के करीब कहीं उनको छोड़ा गया था। तो उसकी वजह से फिर वो फतेह जंग, वो तला गंग उसी साइड पे, वो 72 रोड पे उसी साइड पे वो थे। तो उसके बाद फिर वो उसके ऊपर कोई ज़्यादा समातें नहीं हुई। इस्लामाबाद पुलिस इस हवाले से इंक्वायरी भी कर रही थी, कुछ छानबीन नादरा के साथ भी मिलकर कुछ डाटा लिया गया, उसकी भी छानबीन की गई, लेकिन वो चीज़ हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। अभी भी वो केस सुप्रीम कोर्ट में शायद वो अभी तक वो नहीं हुआ। नहीं अभी नहीं हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस साहब अब शदीद नाला हैं वो सहाफ़ियों से। एक तो देखें ना कि उनका अपना जो तर्ज़ अमल है वो भी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो चुका है। उनके अपने झुकाव रखने वाले सहाफ़ी उन पर तनकीद करते हैं, फिर हम तो जो है वो उनकी जानिब झुकाव नहीं रखते थे। हम तो पहले भी उनकी जो गलतियां हैं, जो कोताहियां हैं, जो खामियां हैं, जो उसमें कुछ ऊंच नीच होती है वो हम रिपोर्ट करते रहे, अब भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हम भी इसी रगड़े में आ जाएं, लेकिन अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस साहब अपने उन जो क्या कहते हैं कि तर्जमान कह लें या करीबी सहाफ़ी या जो राय आमा हमवार करने वाले लोग हैं, अब वो उनकी बात पर चलते हुए एक नए तनाज़े के अंदर ख़ुद को झोंकते हैं। क्योंकि अगर ये इस तरह की कोई नोटिस लेते हैं और किसी को तंग करने की, सहाफ़ियों को तंग करने की कोशिश करते हैं, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है, तो मेरे ख़्याल में फिर ये चीफ़ जस्टिस अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। क्योंकि उसके बाद वो तमाम सहाफ़ी जो शायद उनके साथ भी खड़े हों तो वो भी उनके दूसरी तरफ अडयाला जेल से ख़बर आती है, एक तो जलसों का ऐलान इमरान खान की तरफ से कर दिया जाता है, दूसरा डिनाइल आता है खावर मानका का, जो कि माजी जो बताता है इमरान खान का वो ऐसे बोलते नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल लव और गलीज़ है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखें करामत मुगल साहब, मामला कुछ यूँ है कि खावर मनेका साहब कोई तकरीबन 2 महीने पहले इनको लापता किया गया था। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट लाहौर ने, पंजाब ने इनको गिरफ़्तार किया था। ये किसी एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए थे, बाहर जा रहे थे। जी ये उनकी तहवील में थे। और आप ये देखें कि उनकी तहवील में होने के बाद गुज़श्ता माह आपके न्यूज़ चैनल पर ख्वाजा आसिफ साहब ने अलीना शिगरी के प्रोग्राम में ये कहा था, ये गलबन 20 अक्टूबर की बात है, 21 अक्टूबर की, और उसमें उन्होंने कहा था कि खावर मनेका साहब का भी एक बयान आ रहा है। रिकॉर्ड उस वक्त हो चुका था। और एक और बात मज़े की कि पिछले महीने अक्टूबर के महीने में ही जावेद चौधरी साहब ने भी इसके हवाले से लिखा था और उन्होंने कहा था कि एक शख्सियत का इंटरव्यू या बयान रिकॉर्ड हुआ है और ये इतना तबाहकुन होगा कि ये इमरान खान साहब के। वैसे अफसोस की बात है, वो बंदा 3.5 साल हुकूमत में रहा है, करप्शन कुछ नहीं साबित हो सकी, बदअनवानी कुछ साबित नहीं हो सकी, आप किस पर आ गए करैक्टर असैसिनेशन पे? देखें करामत मुगल साहब, आप सिर्फ इस चीज़ को ना देखें, ये जो कोई करवा रहे हैं और जिन लोगों को इस हवाले से पता था वो हमारे सामने हैं। मुस्लिम लीग नून के लोगों को पता था। मुस्लिम लीग नून और जो मुक़्तदर हलकों के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं उनको इस चीज़ का पता था कि ये चीज़ आने वाली है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने ये सब कुछ करवाया वो हमारी आंखों के सामने हैं यार। लेकिन मसला ये आ जाता है कि शायद हम भी खुलकर उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन आवाम को पता है वो कौन लोग हैं। और आप देखें कि जियो को मैं खुद बड़ा एडमायर करता था जियो को कि यार कहीं ना कहीं अगर कुछ थोड़ी बहुत सहाफ़त रह गई है तो वो ये जंग में है, ये जियो उसमें डान अखबार में है। लेकिन अब वो जो चीज़ कुछ रह भी गई थी ना सर, वो भी अब नाली में बह गई है। और कल से जो जलालत, जो लानतें, जो फटकार जियो न्यूज़ के ऊपर और शाहज़ेब खानज़ादा के ऊपर पड़ रही है और जो खावर मनेका के ऊपर पड़ रही है, मेरे ख़्याल में इतनी ज़िल्लत, इतनी बेइज्जती, इतनी लानतें शायद पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक किसी पर नहीं पड़ी। इमरान खान साहब ने किसी औरत के बारे में आज तक कोई गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं की,
कभी उन्होंने किसी की किरदार कुशी नहीं की, किसी खातून के बारे में उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया। इवन कि अपनी साबका अहलिया के बारे में उन्होंने उसके ख़िलाफ़ एक किताब एक सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के कहने पर लिख दी, शदीद तरीन बहतानबाजियाँ की, इल्ज़ामात लगाए, कीचड़ उछाला, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने मुड़ कर पीछे भी नहीं देखा कि पीछे क्या है। वो इस चीज़ को इग्नोर करके आगे चलते रहे और अब नौबत ये आ चुकी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, उसके ख़िलाफ़ कोई करप्शन का केस नहीं है, उसके ख़िलाफ़ तमाम भूंडे मुकदमात हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई ठोस ऐसे एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर उसको पकड़ा जा सके। और ये बात इमरान खान साहब ने कई महीने पहले, आज से पहले गालबन गुज़श्ता साल के आखिर में या इस साल के शुरू में कह दी थी कि जब इनको मेरे ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई मवाद नहीं मिलेगा तो फिर ये मेरी औरतों के ऊपर, मेरे अहल खाना के ऊपर, ये हमारी औरतों के ऊपर ये हमला करेंगे। और बिल्कुल वही हुआ है। हम वही बात कहते हैं कि इमरान खान विजनरी इतना शख्स है कि वो अब उसकी सलाहियत, ये खुदादाद सलाहियत है, किसी इंसान में होती है। वो अब नून लीग को देख लें, उनकी आंखों के सामने दीवार के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है और वो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। वो दीवार पर लिखा हुआ भी नहीं पढ़ सकते और इमरान खान साहब दीवार के पीछे जो है वो भी पढ़ने की अल्लाह ने उनको सलाहियत दी है। वो चीज़ों को भांप लेते हैं, उनको समझ लेते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ जाकर ये टर्न ऑफ इवेंट्स आएगा और कौन सी चीज़ उनके अगेंस्ट जाएगी, कौन सी उनके हक़ में आएगी। आप देखें कि उन्होंने जनवरी में ये बात कह दी थी कि मेरे ऊपर मुकदमात बनेंगे, मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा, मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा, मेरे लोगों को मुझसे दूर किया जाएगा, नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे, उनके मुकदमात ख़त्म होंगे और उसके बाद इलेक्शन होंगे और PTI जीत जाएगी। छः में से 5 चीज़ें सच साबित हो चुकी हैं, एक चीज़ पीछे रह गई है और वो इलेक्शन होना। और जो सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने बन रही है वो भी बिल्कुल दुरुस्त साबित होती नज़र आ रही है। ये उस शख्स का विजन है, अल्लाह ने उसको एक सलाहियत दी है, क्योंकि देने वाला तो अल्लाह है ना। हर एक को, हमारे पास भी आंखें हैं, हमारे पास भी दिमाग है, लेकिन वो शायद हमसे बेहतर इस्तेमाल कर लेता है, दीगर सियासतदानों से बेहतर इस्तेमाल कर लेता है। जो अख्तर मैंगल साहब है, उनका इंटरव्यू सामने है, वो ये इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि हम सारे PDM के बैनर के नीचे इमरान खान को हराने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन उस एक शख्स ने पूरी हमारे इत्तेहाद को, यानी PDM को, उस अकेले शख्स ने शिकस्त दे दी है। और PDM का इत्तेहाद नहीं था, एक और बड़ी ताकत, एक सबसे बड़ी सियासी जमात भी उनके साथ थी और उसको भी वो शिकस्त देने में कामयाब हुआ है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो अपने असूलों पर, अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है और उसके इस मौक़िफ़ की वजह से उसका वोटर, उसका सपोर्टर उसके पीछे खड़ा हुआ है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद हम पहली बार इस तरह का ये एक सियासी माहौल देख रहे हैं अपनी आंखों के साथ। वो कहते हैं ना कि चीज़ें रूनुमा होती हैं, वाक़यात रूनुमा होते हैं। आपको अपनी आंखों के साथ, अपने खुले जहन के साथ उन चीज़ों को, उनका मुशाहिदा करना होता है और फिर वो तारीख़ जो हमारे बाद लिखी जाएगी, आज उस तारीख़ को हम अपनी आंखों से वकूफ़ पज़ीर होते देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।